मंगल भवन मंगल मंगल भवन मंगल हारे अजिर बिहारी सुदर्शन अजिर बिहारी राजा राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम राम राजा राम राम सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम बोले व्यासदेव भगवान की जय हो स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो नगर ग्राम की जय हो संत समाज की जय ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। इनके बाद भगवान शिव माता पार्वती एक ही शिला पर बैठे हैं। भगवान शिव को माँ पार्वती कह रही हैं, हे नाथ, आप जिन देवताओं का आप दिन रात माला जाप करते हो, दिन रात आप भजन क्या करते हो, गुणगान क्या करते हो, हे नाथ, आप उनका कथा सुनाइए। यह बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। देखो, भगवान शिव को अगर आप खुश करना चाहते हैं तो भगवान शिव के सन्मुख जैसे मंदिर हैं, इन मंदिर में आप राम कथा रखो, भगवान शिव खुश हो जाएंगे। यहाँ पर राम शब्द जैसे ही बोली माँ पार्वती, हे नाथ आप हमें राम कथा सुनाओ, तो माँ पार्वती बोली और इधर भगवान से सुनकर खुश हो गए। बोले देवी आज हम प्रसन्न हैं, आज हम इतना न प्रसन्न हैं कि हम कुछ आपको कह नहीं सकते। तो बोले हे नाथ अगर आप प्रसन्न हैं तो आप हमें प्रभु श्री राम की कथा सुनाओ, जिनका आप दिन रात भजन किया करते हैं, सुमरन किया करते हैं। तो भगवान शिव बोले देवी हम आपको कथा सुनाएंगे ये तो ठीक है, परंतु आपको करताल बजाना होगा। कल भी हम आपको बोले थे या नहीं कि करताल बजाना है, और हम आज भी बोल रहे हैं। देखो ये स्वयं हम नहीं बोले, स्वयं भगवान शिव माँ पार्वती को कहने लगे कि देवी आप अगर भगवान का कथा सुनना चाहते हैं तो आपको करताल बजाना होगा। देखो करताल बजाने से
शरीर में जितना रोग है उसका निवारण होता है। समझ गए? अगर शरीर का रोग से रहित रहना है तो आपको करताल बजाना होगा। अगर आप करताल नहीं बजाएंगे तो आपके शरीर के अंदर में हर अंग में रोग प्रवेश हो जाता है। समझ गए? अंत में आपका शरीर वृद्ध हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। इससे अच्छा है, जीना है तो क्या करना है? करताल बजाना है। समझ गए? और आप ऐसे करताल नहीं बजाएंगे। आपके गांव में साधु संत आते हैं और आपको जगाते हैं कि भैया आपका करताल बजाओ। आपके घर में आपके पिता हैं, वो भी नहीं जगाते, परंतु उनका कर्तव्य प्रथम है माँ और पिता का, जी बेटा कम से कम आप भजन करो, भक्ति करो, सुंदरकांड पाठ करो, शिव चालीसा पाठ करो, शिव पुराण का पाठ करो, रामायण पाठ करो। ये प्रथम कर्तव्य बनता है माँ और पिता का। परंतु माँ पिता ही ना जाने तो वो अपने संतान को क्या शिक्षा देंगे। इसलिए जानना मुख्य है। समझ गए? बोले ठीक है नाथ, हम करताल बजाएंगे। यहाँ पर लिखे हैं राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग पुरावन हरि, संशय विहंग पुरावन हरि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ध्यान देना मेरी भैया। और भगवान शिव बोले देवी ये जो कथा है गंगा के समान है। अब ध्यान देना, गंगा के समान क्यों बोले? देखो, जैसे आप पुष्य पूर्णिमा हो या माघी पूर्णिमा हो या कोई भी पूर्णिमा हो, हर पूर्णिमा को कुंभ कहा जाता है। समझिए? कुंभ स्नान, शाही स्नान, जिसको शाही स्नान साधु संत कहते हैं। तो शाही स्नान करने के लिए आप कहाँ जाते हैं? गंगा मैया के पास जाते हैं। देखो, घर में आप नहा के जाते हो या बिना नहाए जाते हो? बताओ। बिना नहाए गंगा स्नान करने जाते हो? तो कई व्यक्तियों का सोच होता है भाई हम अपवित्र हैं या हम छुतुक में हैं। ध्यान देना, ऐसा मन में सोच रखना नहीं चाहिए। जब हम कथा सुनने जाए या न जाए, अपवित्र रहो या छुतुक में रहो, परंतु कथा सुनने से छुतुक और अपवित्रता ये सदा सदा के लिए ही मिट जाता है। इसलिए इस राम कथा में आओ और बैठ जाओ तो समझ लेना आपका गंगा स्नान पूर्ण हो गया। स्नान पूर्ण माना जाता है केवल बैठ जाने से और कथा श्रवण करने से। गंगा स्नान करने के लिए जाओगे तो शरीर के बाहर बाहर पवित्र होगा, और जब आप राम कथा में आकर, शिव कथा में आकर गोता लगाएंगे तो आपके शरीर के अंदर में जो आत्मा बैठे हैं वो भी स्वतः पवित्र हो जाते हैं। और भगवान शिव बोले जे देवी कथा जो है जो नहीं श्रवण करते हैं कान द्वारा तो वो सर्प के समान व्यक्ति होते हैं। ध्यान देना, जो कथा नहीं सुनते हैं उसे सर्प मानो। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रघ्र आई भवन समाना। अर्थात उनका घर जो है, उनका कान जो है गुफा है, यानी
सर्प का मान जो कहते हैं वो है, यानी सर्प के समान है। देखो सर्प को कान नहीं होते, सर्प को कान नहीं होते हैं, परंतु कान नहीं होते तो इतना तीव्र गति से कैसे जान लेते, कैसे सुन लेते? ध्यान देना, आँख से देखता है और आँख से ही सर्प सुनता है, समझ गए? तो इसलिए भगवान की कथा सुनना मुख्य है। और माता पार्वती बोली जी ही नाथ कब कब भगवान प्रागट्य होते हैं? तो भगवान शिव बोले हो जब जब होया धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब जब धर्म का हानि होता है तब तब भगवान रूप धारण करते हैं। बोले हे नाथ कैसे रूप धारण करते हैं? ओ तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखो ध्यान देना, जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो विविध शरीर से और संतों का और सज्जन का पीड़ा हरण करते हैं। हो मंगल भवन ओ मंगल हारी, सजीत जपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरी मैया भगवान शिव बोले देवी अब हम भगवान जो बार बार अवतार लिया है इनका एक कारण होता है। तो माँ पार्वती बोली हे नाथ आप हमें बताइए ये क्या कारण है? तो भगवान शिव बोले हो द्वारपाल हरि के प्रिय जय विजय दान सब। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सापा से दोनों भाई तामस असुर देह तीन पाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ध्यान देना, एक बार भगवान नारायण शयन में चिंतन कर रहे थे, समझ गए? और भगवान चिंतन में हैं और जय विजय द्वारपाल हैं। तो जय विजय का दृष्टि पड़ा वैकुंठनाथ के ऊपर। तो जय विजय आकर चरण में प्रणाम किए, बोले हे नाथ क्या बात है आप कुछ ज़्यादा चिंतन में हैं? तो नारायण भगवान बोले जय विजय हमारा इच्छा है लड़ने का। तो
जय विजय बोले, हे नाथ, अगर इसमें हमारा कोई काम हो तो आप हमें याद कर लेना। इतना कहकर जय विजय चले गए। इनके बाद उधर से सनत कुमार चारों भाई आए। सनत कुमार 50-50 हजार वर्ष के हैं, परंतु लगते हैं देखने में 5 वर्ष के, समझ गए। और वो आए और भगवान का दर्शन करने के लिए, तो जय विजय मन में सोचे कि भगवान कुछ चिंतन कर रहे हैं, अगर ये अंदर जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं हम इन्हें रोक लेते हैं। देखो यहाँ पर जय विजय की गलती नहीं है, जय विजय वहाँ पर रोक लिए। तो जय विजय जैसे ही रोके संत कुमार को, इन चारों भाइयों को, तो वहाँ पर ये क्रोधित हुए। रोकने का भी तरीका होता है, कई व्यक्तियों को आप देखना रोकेंगे तो कुछ प्यार से रोक लेते हैं, कुछ मधुर विचार से रोक लेते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो डांट के रोक लेते हैं, समझ गए, डांट दे, कहाँ जा रहा है इधर। कोई कहते हैं बाबा आप कहाँ जा रहे हो। तो बात दोनों एक है, परंतु भाव दोनों का अलग अलग है, समझ गए। उसी प्रकार से ये थोड़ा कठोर वचनों से रोकना प्रारंभ किए। तो वहाँ पर सनत कुमार नाराज हो गए और इनको श्राप दिए, देख तू राक्षस प्रवृत्ति की तरह हमें रोका है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जा तू राक्षस हो जा। तो जय विजय को जल छिटे तो उनको श्राप लगा। इनके बाद वो डर से रास्ता छोड़ दिए। तो सनत कुमार, सनत नंदन, संतान, ये सब चारों भाई ये वैकुंठनाथ के पास आए और वैकुंठनाथ का स्तुति, विनती, दर्शन इत्यादि सब कुछ पूर्ण कर पुनः जय विजय वापस चले गए। इनके बाद, इनके चले जाने के बाद जय विजय त्राहि माम करते हुए वैकुंठनाथ के चरण में गिर गए। बोले हे नाथ, ये सनत कुमार, देखो सनत कुमार जो हैं, ध्यान देना, ये सनकादि, सनक और सनक नंदन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। इसी चारों भाई के नाम पर सनातन धर्म का पद्धति बना है। और चरण में जाकर जय विजय बोले हे नाथ, त्राहि माम, हमारे ऊपर श्राप लग चुका है, ये चारों कुमार हमको श्राप दे दिया है, वो भी राक्षस जोनि में। हे नाथ, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो वैकुंठनाथ बोले घबराओ मत, आपको श्राप दिया है और श्राप से मुक्त स्वयं हम ही आपको जाकर करेंगे, अर्थात उद्धार स्वयं हम करेंगे, आप घबराओ मत। तो इस कल्प में जय और विजय, देखो कई कल्प की कथा, कुछ कल्पों की कथा हम वर्णन करेंगे। तो इस कल्प में जय विजय रावण और कुंभकर्ण हुए, समझ गए।